आज हंसदास मठ में सर्व ब्राह्मण की 3 संस्थाओं ने भगवान रणछोड़ जी के समक्ष भगवान लड्डू गोपाल के समक्ष फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पूरे इंदौर की ब्राह्मण समाज की मातृशक्तियां एकत्रित हुई एवं एक नया एकता का संदेश लेकर के होली का त्योहार एकता और संदेश होता है। बसंत ऋतु फागुन मास में होली का उत्सव आता है। वह आपस में गिले शिकवे दूर करके आपसी भाईचारा बढ़ाने का रहता है। ऐसा ही नज़ारा आज हंसदास मठ में देखने को मिला, जहां हनुमान जी स्वयं आए, राधा कृष्ण स्वयं आए और एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। एवं पंडित मोहनदास शर्मा ने कहा कि सभी के जीवन में अंधेरे नहीं उजियारे आए। आज पीलिया खाल हंसदास मठ पर एक ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिला, जहां पर न कोई राजनीति पार्टी थी और न ही कोई व्यापारी था, न कोई बड़ा न कोई छोटा। एक अलग नज़ारा होली मिलन समारोह व फाग उत्सव में देखने को मिला। यह नज़ारा बहुत कम जगह देखने को मिलता है, जहां पर हर कार्यक्रमों में या तो राजनीति हावी होती है या कहीं न कहीं समाज का अलग हस्तक्षेप होता है। लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर बन चुका है जहां अब एकता की बात आती है तो इंदौर हर चीज में उठकर एक अलग ही संदेश देता है, जैसा कि आज हंसदास मठ में देखने को मिला। ऐसा नज़ारा देश में बहुत कम जगह देखने को मिलता है, जहां मातृशक्तियों ने फाग उत्सव का कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में विश्व विख्यात कवि श्री सत्यनारायण सत्तन का हनुमान शोटा देकर भव्य सम्मान किया गया, जिसमें न कोई कांग्रेसी था न कोई बीजेपी था। सब प्रेम से गले लगने वाले और प्रेम की बोली बोलने वाले, सभी अपना राजनीति जीवन अलग रखकर फाग उत्सव का सभी ने खूब आनंद लिया। जहां भगवान विराजमान हो, जहां मातृशक्तियों का सम्मान हो, वहां यही नज़ारा इंदौर को एक अलग ही पहचान देता है। बताएं, आज जो यहाँ पर फाग उत्सव किया जा रहा है, इसमें किस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं? आज परशुराम महासभा, ब्राह्मण संसार संगठन और सरयू पारायण महासमिति की ओर से हंसदास पीलिया खाल पर बहुत ही सुंदर फाग उत्सव का आयोजन किया गया है। और इतना सुंदर आयोजन है कि आज यहाँ पर बिल्कुल रंगों की होली खेली जा रही है और उस रंग में सारी जो गलतियाँ होती है, सारी बुराइयाँ होती है, वो सब मिटाकर सब एक दूसरे के गले लगकर सदाचार की भावना से आनंद ले रहे हैं। इतना सुंदर आयोजन किया गया है। आपने फूलों की होली के अलावा और क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? यहाँ पर आज आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी का सम्मान आयोजन किया गया है और बाबूजी का, जैसा कि दीदी ने बताया है, उनका भी रखा गया है। और यहाँ पर आई हुई प्रत्येक नारी का सम्मान है। सबसे सर्वप्रथम बड़ी बात है कि यहाँ जो उपस्थित नारियाँ हैं, हमारी मातृशक्तियाँ हैं, विजेता दीदी है, मीनू दीदी है हमारी। बहुत सुंदर आयोजन है और सभी बहनों ने पूरी ताकत के साथ आज ये आयोजन सब देखने को मिल रहा है कि मातृशक्तियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पर मातृशक्ति का तो समय आ चुका है। और बहुत चाहेंगे आप मातृशक्तियों के बारे में? यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, वहाँ पर हर शक्ति निवास करती है। और आज इस आयोजन में यदि मातृशक्ति उपस्थित है तो ये आयोजन अपने आप में सफल है, विजय है। आप 2 साल बाद फाग उत्सव हो रहा है, आपको कैसा लगा? आज ये आयोजन, आप जो ये कवरेज कर रहे हैं, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि महिलाएं कितने उत्साह के साथ सम्मिलित इस आयोजन में हुई है। उसका मुख्य कारण ही यही है कि जो 2 साल की जो बर्बरता हमारे देश पर थी, महामारी की जो दशा थी, उससे सब उभर कर, उससे को सब भूल कर इस आयोजन में सब आनंदमय होने के लिए आए हैं। मोनिका शर्मा, परशुराम महासभा से। पूरी ब्राह्मण समाज के लिए और मातृशक्ति के लिए कि जो आज ये आयोजन हुआ है, हमने 3 संस्थाओं ने मिलकर किया है। और मैं पूरे ब्राह्मण समाज से एक संदेश दे रही हूँ और एक आवेदन कर रही हूँ कि आगे भी जो छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं उनको सभी लोग एकत्रित होकर करें तो एक अच्छा संदेश होगा, बचत होगी और सब लोगों को समय का उपयोग होगा। यही हम पूरे ब्राह्मण समाज को संदेश देते हैं कि सब एकत्रित होकर ऐसे ही कार्यक्रम करें। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। मीनू शर्मा, ब्राह्मण संसार नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया फाग उत्सव, फूलों की होली। आज हंसदास मठ में ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण की 3 संस्थाएं, परशुराम महासभा और ब्राह्मण संसार और सरयू पारी महिला संगठन, ये तीनों संगठन मिलकर आज हंसदास मठ में भगवान रणछोड़ जी के समक्ष, लड्डू गोपाल के समक्ष फाग उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे इंदौर शहर की ब्राह्मण समाज की मातृशक्तियाँ एकत्रित हुई हैं और एक नया संदेश लेके, एकता का संदेश, होली का त्यौहार एकता का संदेश होता है। बसंत ऋतु फागुन मास में जो होली का उत्सव आता है वह
है, आपस में गिले शिकवे दूर करने का रहता है, भाईचारा बढ़ाने का रहता है। तो आज बड़ा अच्छा माहौल है, राधा कृष्ण की झांकी बनी हुई है, हनुमान जी सबको नृत्य करा रहे हैं, फूलों की होली खेली जा रही है और आज होली का बहुत आनंद हंसदास मठ में उतर आया है और एक अलग ही माहौल, सब हर चीज़ को भूल के आपस में मिलजुल कर होली का उत्सव मना रहे हैं। सभी लोगों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके ऊपर भगवान रणछोड़ जी की, बाके बिहारी लाल जी की पूरी कृपा बने रहे और हमेशा वह तल्लीनता से जिस प्रकार होली का उत्सव रहता है, रंगीन उत्सव रहता है, उसी उनके जीवन पूरा रंगीन बना रहे, किसी तरह के उनके उसमें अंधियारा उजाला नहीं आए, उजाला आए अंधियारा नहीं रहे। पंडित पवन दास शर्मा, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। आज यहाँ पर मातृशक्ति द्वारा फाग उत्सव की होली खेली जा रही है फूलों की पुष्प वर्षा से, और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? बस कुछ नहीं, आज सिर्फ हर्षोल्लास का जो त्यौहार है होली मिलन, यही हम यहाँ पे फाग उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और सबसे आज खास बात ये है कि फाग उत्सव तो सभी मनाते हैं, आज हज़ारों संस्थाएं हैं इंदौर में, लेकिन हम तीनों जो हैं ये तीनों अलग अलग संस्थाओं से हैं। परशुराम सेना संस्था, सरयू पारिन ब्राह्मण महिला समिति संस्था की मैं अध्यक्ष, आप हैं ब्राह्मण संसार से अध्यक्ष। हम तीनों ने मिलकर इस फाग उत्सव को करने का निश्चय किया, क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि आज पूरे विश्व में अराजकता फैली हुई है, वैमनस्यता फैली हुई है। हम उसी भावना को ध्यान में रखते हुए सदाचार और समानता की भावना हो, सब में प्यार की भावना हो, सद्भावना हो, तो हम तीनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजन करने का ठाना। और सब इतनी ज़्यादा संख्या में, उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा संख्या में सब महिलाएं उपस्थित हुई और सब एंजॉय कर रही हैं। आज यहाँ पर सम्मान समारोह भी रखा गया है? बिल्कुल 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 रखा गया। हम सत्यनारायण सत्यन जी जो विख्यात कवि हैं उनका सम्मान करेंगे। बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ पाए, और हंसदास मठ के जो महंत जी हैं, हम उनके सानिध्य में ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपका? मैं सरिता दुबे, सरयू पारिन ब्राह्मण महिला समिति के अध्यक्ष। समाज द्वारा जो यहाँ पे फाग उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है। देखिए, रंग के कारण लोगों को जो इन्फेक्शन होते थे, उसी को लेकर परशुराम महासभा, सरयू पारिन ब्राह्मण महिला समिति और ब्राह्मण संसार महिला समिति, ये तीनों समितियों ने निर्णय लिया कि ब्राह्मण एकता का एक तो परिचय देंगे और साथ ही सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित करेंगे। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि पुरुष भाई तो हमारे करीब 200-250 हैं, पर महिलाएँ तकरीबन 700-800 हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ वो आज फाग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। निसंदेह हमारा जो परशुराम महासभा, सरयू पारिन ब्राह्मण समाज का जो उद्देश्य था, आज वो सफल हो रहा है। कितने वर्ष से ये आयोजन करते आ रहे हैं? ये भाई साहब विगत 12 वर्षों से था, पर पिछले 2 साल से कोविड के कारण हम कर नहीं पा रहे थे और सब अलग अलग करते थे। इस बार ये हमारा प्रथम प्रयास है कि 3 संगठन मिलकर एक साथ ही हम लोग परशुराम फाग महोत्सव। हाँ जी, यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है समाज के द्वारा। आज हमारे द्वारा यहाँ पे सत्तन गुरु का सम्मान किया जाना है। उनको सोटा भेंट करेंगे, क्योंकि वह चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत करता है तो सत्तन गुरु उसे बोले बिना रुकते नहीं हैं। वो एक पिता की भूमिका में है, तो उनका आज यहाँ पे ब्राह्मण संसार और सभी लोगों के द्वारा यहाँ पे सम्मान किया जाए। आपका? मैं अनूप शुक्ला, सरयू पारिन ब्राह्मण समाज संयोजक, इंदौर।